नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला केस के बारे में। जिस तरीके से दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाला की जान ले ली जाती है, उसके बाद क्या जांच होती है और एक-एक करके गैंगस्टर इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं। हर कोई ये कहता नजर आ रहा है जिस किसी ने सिद्धू मूसेवाला की जान ली है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। आपको जानकारी दें उससे पहले एक आर्टिकल की तरफ लेकर चलते हैं जो अपने आप में काफी कुछ बयां करता है तस्वीरें। जहां पर आपको बता दें कि आज तक का आर्टिकल है जहां पर ये साफ लिखा हुआ है कि सिद्धू के हथियारों का पता बताओ और 5 लाख दूंगा। मूसेवाला हत्याकांड में गैंगस्टर भूपी राणा की एंट्री। आपको बता दें इससे पहले नीरज भवानिया गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और भी कई गैंग है जो धीरे धीरे करके इन्वॉल्व होती नजर आ रही है। अब भूपी राणा के अगर आपको मैसेज की तरफ लेकर चले जो उन्होंने साफ साफ यहाँ पर साफ लफ्जों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सिंगर सिद्धू मूसेवाला को लेकर यहाँ पर इन्होंने कहा है। सबसे पहले तो इन्होंने राम राम करा, क्योंकि ये सिद्धू मूसेवाला केस से पहले अगर आपको बता दें जितने भी गैंगस्टर हैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और जितनी तरीके से एक्टिव रहते हैं ये साफ जो भी कुछ हकीकत होती है उसको ये बयां करते हैं अपने सोशल मीडिया के जरिए, चाहे वो कोई हत्या को लेकर हो या कोई बड़े काम को लेकर जो अपनी जनता तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया पर इन्होंने साफ लिखा किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला को लेकर जो बातें कही कि गोलियां मार के मर्डर कर दिया गया है, बहुत ही ज्यादा मनभागी घटना हो गई है। तो ऐसी कुछ बातें साफ इन्होंने लिखी और इसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर जो अंत में आते आते बातें लिख दी हैं वो कहीं ना कहीं इनके जो फैंस हैं और जो सिद्धू मूसेवाला के फैंस हैं वो पढ़कर खूब दंग हो रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ से पढ़ें तो जो ये लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार बताते कह रहे हैं कि मूसेवाला ने गुरलाल बरार और विक्की मिदुकेरा के मर्डर में भी बम्बिया ग्रुप के मदद की थी। तो ऐसे कुछ कहीं ना कहीं गैंग वॉर लगातार होती रहती है। अब इनका एक हकीकत ये है कि ये जेल के अंदर कई इनमें से अपराधी होते हैं। जैसे लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है। अब यहाँ पर एक उनसे भी रिलेटेड एक आर्टिकल है जहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस रिमांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने A to Z राज खोले। ये अमर उजाला का आर्टिकल है जहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बड़ा खुलासा किया। लॉरेंस ने बताया कि उसके कहने पर ही कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई। हत्या की साजिश 3 महीने पहले रची गई थी। लॉरेंस की गिरोह के शार्प शूटर मौके की तलाश में घूम रहे थे। हालांकि आरोपी लॉरेंस बिश्नोई पूछताछ में ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा था। आखिर वो जेल के अंदर बैठा था, क्यों ही वो सहयोग करे। इसके बाद स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई व रोहित मोई को मंगलवार को 5 दिन के रिमांड पर लिया था। स्पेशल सेल के विशेष पुलिस आयुक्त HGS धारीवाल व DCP राजीव रंजन लॉरेंस बिश्नोई से बुधवार को कई घंटों की पूछताछ की। तो यह आपने देखा किस तरीके से। अब आपको आगे लेके चलते हैं। पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई कि सिद्धू मूसेवाला दविंदर बम्बिया का सपोर्ट कर रहा था। वह अपने हर गाने बम्बिया का जिक्र करता था। हत्या का कारण म्यूजिक इंडस्ट्रीज का करोड़ों रुपए का बिजनेस भी है, क्योंकि ये कड़वी हकीकत है जो बड़ी ही तेजी से चर्चाओं में रहता है। वो कहीं ना कहीं आगे बढ़कर जो मदद करता है लोगों की वो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। हर कोई उनसे फिरौती की मांग करता है, हर किसी की डिमांड कुछ और होती है, लेकिन जब वो डिमांड पूरी नहीं होती तो ऐसी गैंग वॉर को अंजाम दिया जाता है। अब दूसरे यहीं पर आपको लेकर चलते हैं आर्टिकल की तरफ जो सचमुच बहुत ज्यादा संवेदनशील है और इसको लेकर कई सवाल पहले भी खड़े हुए थे और अब भी खड़े हो रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की मां ने सुरक्षा वापस लेने पर मान सरकार से सवाल किया है। पूछा क्या अब आपको खजाना भर गया है? क्योंकि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की बात करें तो सिद्धू मूसेवाला अपने गानों से काफी चर्चाओं में रहते थे। करोड़ों की कमाई उनकी होती थी, जो टैक्स ही भरा जाता था। और जितना टैक्स भरा जाता था और 28 की उम्र में सिद्धू मूसेवाला ने अलविदा कह दिया, वो सचमुच संवेदनशील है। अब यहाँ पर मां ने क्या कहा आपको पहले वो बात पढ़कर बता देते हैं। तो मूसेवाला के अंतिम संस्कार से पहले मंगलवार को उनके घर के एक वीडियो में गायक की मां चरण कौर को कहते सुना जा सकता है कि वे सरकार को एक संदेश देना चाहती हैं। आप हीरे गंवा रहे हैं, हमारे बेटे के साथ 4 लोगों की तैनाती से क्या फर्क पड़ता? क्या अब आपका खजाना भर जाएगा? अपना खजाना भरो। साथ ही साथ आपको बता दें इससे जुड़ा पूरा मामला क्या है। सिद्धू मूसेवाला के बारे में जिस तरीके से मां ने एक हकीकत कही है वो सचमुच बहुत कड़वी है। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की एक दिन पहले ही सुरक्षा में थोड़ी कमोतरी की गई थी। क्योंकि जो पहले 6 गार्ड रहते थे उसमें सिर्फ 2 गार्ड उनके साथ गन के साथ तैयार किए गए थे। लेकिन जिस दिन सिद्धू मूसेवाला घर से रवाना हुए थे उस दिन उनके साथ कोई गार्ड नहीं था। उनके जो पिता थे वो पीछे पीछे गाड़ी में उनके साथ चले थे। उस कार में कमांडो बैठे हुए थे, लेकिन जो हत्यारे थे वो बड़ी तेजी से ओवरटेक करते हुए गाड़ी को आगे आए और सिद्धू मूसेवाला गाड़ी को कवर किया और वहां से उतरते ही AN-94 जो राइफल थी उससे फायरिंग शुरू कर दी। 30 से ज्यादा गोलियां चली थी और 24 करीब गोलियां उनके शरीर के अंदर थी, यानी कि 2 दर्जन गोलियां उनके शरीर के अंदर थी, जो कड़वी हकीकत है। अब आपको यहां से बता दें मां के इस बयान से साफ पता चलता है कि मां का यह कहना था कि आपने जो सुरक्षा कम की थी उससे आपको क्या मिल गया।
क्योंकि सुरक्षा अगर रहती तो शायद सिद्धू मूसेवाला हम सभी के बीच रहते। पहली बात तो कमांडो को खुद कदम उठाने चाहिए थे, क्योंकि कमांडो अगर आप देखें तो सिद्धू मूसेवाला अपनी थार जीप में निकले थे, जो उनकी बुलेट प्रूफ कार थी वो घर पर खड़ी थी, तो उसको छोड़ते हुए अगर अपनी थार जीप से आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला की जान के खतरा को पूरी तरीके से निमंत्रण दे रहा था। उनके साथ उनके दोस्त भी बैठे थे जिन्होंने पूरी हकीकत बताई कि सिद्धू मूसेवाला जब जा रहे थे उससे पहले उन्होंने अपने जो लास्ट उनका एक गाना आया था जनाजा उठेगा, उससे रिलेटेड ही गाना बजाया था और वो सुनते हुए ही जा रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं सब मेल मिलाप फैंस को बहुत मायूस कर रहा है। इसके बाद आपको कुछ इस केस से जुड़ी और हकीकत बताते हैं आपको, जहां पर आपको बता दें केस से जुड़ी नहीं, ये एक कड़वी हकीकत है जो शायद घर वाले भी इसको नहीं पसंद करेंगे। साफ कहा गया था कि इसमें जो सिद्धू मूसेवाला थे उनकी कई तस्वीरें ऐसी आई थी जिसमें उनको दूल्हे की तरह सजाया गया था। दूल्हे की तरह सजाने का उनका एक अंदेशा ये था क्योंकि उनकी सगाई हो चुकी थी, और सगाई हो चुकी थी, शादी अगले महीने थी। तो जब उनको अलविदा कहा तो उनको दूल्हे की तरह अलविदा कहा। वो सचमुच बहुत मायूस कर देने वाला पल था। अब हमारे साथ इस खास हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहित सर, जो गैंग वॉर जो इस समय एक बढ़ावा मिल रहा है, जिसको लेकर बातें निकलकर तमाम सामने आ रही हैं कि गैंग जिस तरीके जुड़ती जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सामने आया नाम, नीरज भवानिया गैंग ने कहा कि मैं बदला लूंगा। इसके बाद आपको ये पढ़ाया 5 लाख का इनाम दो, जिसने भी हत्या करी उसकी जान मैं लूंगा। ऐसी बातें निकलकर सामने आए। तो हमारे साथ मोहित सर हैं, तो आपको बता दें किस तरीके से मोहित सर जो आपके पता चल रहा है कि जैसे जिस तरीके से गैंगस्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं। AN-94 जो राइफल थी, उनको कहा गया था रशियन वो राइफल थी जी, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर AN-94 राइफल से जो रशियन आर्मी के पास होती है, डिफेंस के पास, वो सिर्फ उन्हीं के पास होती है। और यहाँ तक कैसे आई ये इसका कोई अभी तक अंदाजा और मतलब खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो आरोपी थे वो पकड़े गए हैं। पुलिस ने वहाँ पे जांच जो करनी चाहिए थी वो भी पारदर्शी नहीं हुई है और वो सामने नहीं आए हैं। अगर वो उस चीज़ को सामने लाते और वो उस चीज़ के बारे में भी खुलासा करते तो पता लगता। वो राइफल ऐसी राइफल है जिससे 1 सेकंड में 2 गोलियां एक साथ निकलती हैं और 600 राउंड फायर होता है। तो सामने वाले की क्या हालत हो गई होगी आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं सर। कहा गया था सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि 2 दर्जन गोलियां उनके शरीर में थी। कोहनी पर जब गोली लगी तो वो हड्डी भी टूट चुकी थी। और जो गैंग वॉर के एक-एक करके नाम जुड़ते जा रहे हैं, जहां पर अभी मनकीरत औलाक की यहाँ पर जानो खतरा बताया था, मिक्का सिंह की जानो खतरा बताया था, और इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ जो कहीं ना कहीं गुर्गे थे वो सलमान खान की भी जान लेना चाहते थे। ये तमाम खबरें आ रही है, तो ये जनता को कितनी मायूस करती है और सरकार पर कितने सवाल खड़े करती है? सर इस सरकार पे बिल्कुल सवाल पैदा करती है, क्योंकि जहाँ पे उनकी सुरक्षा की सवाल का हिसाब किताब है, तो वो उनकी जिम्मेदारी पे था। भगवंत मान वहाँ पे जब आए थे तो उनकी सुरक्षा देर की थी, तो उसकी सुरक्षा हटा क्यों ली गई? सबसे पहला तो सवाल यही पैदा होता है। और क्या इतना ज़्यादा प्रेशर था इनके ऊपर कि अभी हटाना था? और फिर पता कैसे लगा? और ये सब कुछ एकदम से जो हादसा हुआ है, एकदम से ये सब कुछ प्लान करके किया गया है। तो आपको बता दें जितना सिद्धू मूसेवाला के गानों से पैसा आता था, टैक्स भरा जाता था, वही उनकी मां ने ये बातें कही थी कि क्या आपको अब खजाना भर गया है क्योंकि आपने सुरक्षा कम करी, आपके पैसे बचे। लेकिन अब सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम, जहां पर एक एक करके जो गैंगस्टर के नाम सामने आ रहे हैं, तमाम खबरें सामने आ रही सिद्धू मूसेवाला केस से जुड़ी। और आपको इसमें कुछ और बातें बता दें, सिद्धू मूसेवाला काफी ज्यादा पेट लवर भी थे। उनके जो 2 पालतू कुत्ते हैं उन्होंने भी तब से खाना नहीं खाया जब से ये खबर उनको सुनने को मिली। और उनको उनके साथ, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ रहते हैं सिद्धू मूसेवाला, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला से काफी मेल मिलाप रखते थे। लेकिन अब हकीकत कड़वी ये है कि सिद्धू मूसेवाला हमारे सबके बीच इस दुनिया में नहीं है, और उनका जो आखिरी सॉन्ग आया था उसको दर्शक काफी प्यार दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? अपनी राय खुलकर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।